कैसे नोट्स बनाओगे, कौन सा स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे, कुछ नहीं टेंशन लेना है भाई, सब कुछ कर दूंगी। और आपको क्या करना है, सिर्फ कंसेप्ट को एकदम क्लैरिटी से समझना है, दैट्स इट। तो टॉपर्स को कैसे नोट बनाना आता है, क्यों नहीं आपको आता है, कभी सोच करके देखे हो? सो चलिए ये सब कुछ जानेंगे इस सीपीसी लेक्चर के। और अभी काइंड्स ऑफ डिग्री, डिग्री को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, प्रिलिमिनरी, फाइनल, पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल। सो प्रिलिमिनरी डिग्री क्या है, देखिए कोर्ट के लैंग्वेज में कहा जाता है प्रिलिमिनरी डिग्री इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द फाइनल डिग्री। मतलब फाइनल डिग्री पास करने से पहले जो स्टेज में चढ़ना पड़ेगा वही स्टेज है प्रिलिमिनरी डिग्री। तो सपोज फाइनल डिग्री ये है और प्रिलिमिनरी डिग्री ये है, तो ये सीढ़ी पर चढ़ने के लिए आपको सबसे पहले एक प्रिलिमिनरी डिग्री पर चढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ये स्टेज पर आ पाओगे। सो दैट्स द बेसिक थिंग। इन द केस ऑफ शंकर वर्सेस चंद्रकांत, ये केस में बोला गया था एन एडजुडिकेशन विच डिसाइड्स द राइट्स ऑफ द पार्टीज बट डज नॉट कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ द सूट इज अ प्रिलिमिनरी डिग्री। हिंदी में बोले तो जो एक पार्टीज का राइट डिटरमाइन करता है बट वो कोई केस का फाइनली डिस्पोज ऑफ नहीं करता है। सो पार्टीज का राइट तो डिटरमाइन हो रहा है बट केस का फाइनली डिस्पोज ऑफ नहीं हो रहा है, ठीक है। और अभी ये जो प्रीलिमिनरी डिग्री है डिसाइड्स द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टीज लीविंग अ एक्चुअल रिजल्ट टू बी वर्कड आउट इन फर्दर प्रोसीडिंग्स। जो एक्चुअल पॉइंट है उसको छोड़ करके सिर्फ राइट्स एंड लायबिलिटीज को डिटरमाइन करता है, मतलब फाइनली डिस्पोज ऑफ नहीं करता है मैटर को, फर्दर डिसाइड करने के लिए कुछ रहता है, ठीक है। अभी इसके बाद फूलचंद वर्सेस गोपाल लाल, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बोले that nothing in the code of civil procedure which prohibits passing of more than one preliminary decree if circumstances justify the same and it may be necessary to do so। so अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए, प्रिलिमिनरी डिक्री मतलब फाइनली डिस्पोज ऑफ नहीं होता है। अभी एक और क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए दैट क्या एक केस में एक से ज़्यादा प्रिलिमिनरी ऑर्डर पास किया जा सकता है? द आंसर इज येस। तो ये फूलचांद के केस पर बोला गया था अगर सर्कमस्टांसेस जस्टिफाई करता है तो वहाँ पर एक से ज़्यादा प्रिलिमिनरी डिग्री भी पास किया जा सकता है। तो इस तरीके से फूलचंद वर्सेस गोपाल लाल का केस जहाँ पर एक से ज़्यादा प्रिलिमिनरी डिग्री की बात आएगा आप इसको रेफर कीजिएगा। सीपीसी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक से ज़्यादा प्रिलिमिनरी डिग्री पास करने से रोक लगाए, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको बताई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फूलचंद के केस में बोले थे एक से ज़्यादा प्रिलिमिनरी डिग्री एक ही सूट में पास किया जा सकता है, बट यही केस में सुप्रीम कोर्ट बोले थे दैट जहाँ पर एक पार्टीशन शूट फाइल किया गया है वहाँ पर एक से ज़्यादा प्रिलिमिनरी डिग्री पास नहीं किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए एक पार्टीशन शूट में होता क्या है। एक पार्टीशन शूट में कोर्ट पार्टीज का जो शेयर है उसको डिफाइन करता है, उसको आइडेंटिफाई करता है, उसको एलोकेट करते हैं, उसके बाद पोजीशन पर जो पार्टीज है उसको डालेंगे, मतलब पोजीशन पर दिया जाएगा। तो ये सब कुछ चीज़ रहता है। सो बेसिकली प्रिलिमिनरी डिग्री इज ओनली अ स्टेज प्रायर टू द पासिंग ऑफ फाइनल डिग्री। सो फाइनल डिग्री पास करने से पहले का जो स्टेज होता है उसको ही प्रिलिमिनरी डिग्री बोला जाता है। अभी ये सीपीसी पर बहुत सारे एग्जांपल्स डाला गया है जहां पर एक प्रिलिमिनरी डिग्री पास किया जा सकता है। सो सबसे पहले ऑर्डर 20 रूल 12 लिख लीजिए भाई, ठीक है। ऑर्डर 20 रूल 12 यहाँ पर बोला गया है सूट फॉर पोजेशन एंड मेंस प्रॉफिट, ठीक है। दूसरा ऑर्डर 20 रूल 13 एडमिनिस्ट्रेटिव सूट के बारे में कहा गया है। नंबर 3 ऑर्डर 20 रूल 14 सूट ऑफ रिडेम्पशन। नंबर 4 ऑर्डर 20 रूल 15 सूट फाइल्ड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट वन ऑर्डर 20 रूल 16 सूट फॉर द अकाउंट्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। नंबर 6 ऑर्डर 20 रूल 18 सूट फॉर द पार्टीशन एंड सेपरेशन ऑफ पोजेशन। अभी तक जो मैं आपको बताया ये ऑर्डर 20 का था और अभी यहाँ पर मॉर्टगेज रिलेटेड 3 पॉइंट्स बोला गया है। ऑर्डर 34 रूल 3 to 4 सूट्स रिलेटेड टू दी फोरक्लोजर ऑफ अ मॉर्टगेज। नेक्स्ट वन ऑर्डर 34 में ही रूल 4 and 5 सूट्स रिलेटेड टू दी सेल ऑफ द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वन ऑर्डर 34 रूल 7 and 8 सूट फॉर द रिडेम्पशन ऑफ अ मॉर्टगेज। ये 3 चीज अब याद रखिएगा मॉर्टगेज के लिए, और बाकी ये सारा का सारा ऑर्डर 20 में कहा गया है। तो ये 9 केसेस पर प्रिलिमिनरी डिग्री एकदम आसानी से पास हो जाएगा। और अभी कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी देख लीजिए, मतलब ये जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है दैट जहाँ पर भी प्रिलिमिनरी डिग्री पास होता है ना तुरंत आपको ऑब्जेक्शन रेस करना होता है, मतलब उसको इमीडिएटली चैलेंज करना पड़ता है। और अगर आप चैलेंज नहीं करोगे और वो डिग्री अगर फाइनल हो जाता है ना
तब मतलब आपका कुछ बात नहीं सुना जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एकदम प्रिलिमिनरी डिग्री पास हुआ है, तुरंत चैलेंज कर दीजिएगा या फिर ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिएगा। इससे बहुत हेल्प हो जाता है आगे के केस में लड़ने के लिए। और इसका प्रोविजन जो है सेक्शन 97 पर दिया गया है। और अभी दूसरा प्रकार दैट इज फाइनल डिग्री। फाइनल मतलब जहां पर कुछ भी बाकी नहीं रह गया है आगे में डिसाइड करने के लिए। रवि कुमार वर्सेस एलिजाबेथ मैथ्यू ये केस में बोला गया था दैट फाइनल डिग्री का ये जो बेसिक पिलर है ये छुपा हुआ है प्रिलिमिनरी डिग्री में। मतलब फाइनल डिग्री रेस्ट्स इन द फाउंडेशन ऑफ प्रिलिमिनरी डिग्री। सो फाइनल डिग्री का फाउंडेशन प्रिलिमिनरी डिग्री में होता है। एक इलास्ट्रेशन देखिए, सपोज एक्स फाइल्स द शूट फॉर द रिडेम्पशन अगेंस्ट वाई, अ डिग्री इज पास्ड इन फेवर ऑफ एक्स। The condition is that the purchased money of the decree must be disposed of within 30 days by the X. This is a final decree. तो यहाँ पर देखिए सिर्फ रिडेम्पशन कैसे होगा, पैसा कितना दिया जाएगा, अमाउंट, ये सब कुछ के अलावा कितने दिन के अंदर पैसा को डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, दैट इज 30 डेज के अंदर करना पड़ेगा, ये भी बोल दिया गया है। सो मतलब आगे बाकी कुछ रह नहीं गया है डिसाइड करने के लिए, तो सब कुछ बोल दिया गया है, तो इसको बोला जाएगा एक फाइनल डिग्री। अभी रेणु देवी वर्सेस महेंद्र सिंह ये केस में बोला गया दैट किसको कितना शेयर मिलेगा सब कुछ डिसाइड कर दिया गया है, आगे बाकी नहीं रह गया है कुछ भी डिसाइड करने के लिए, तो इसको एक फाइनल डिग्री बोला जाएगा। और अभी डिग्री के लास्ट प्रकार दैट इज पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल। सेक्शन 2 क्लॉज 2 के जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है, ये जो पार्ट है ना, यहाँ पर पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल डिग्री के बारे में बोला गया है, ठीक है। सबसे पहले ओल्ड कोर्ट जो था, ओल्ड सीपीसी 1882 वाला, वहां पर ये नहीं था। बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा रमाबाई गोविंद वर्सेस अनंत दयाल ये केस में दैट अ डिग्री कैन बी पार्टली फाइनल एंड पार्टली प्रिलिमिनरी व्हेन इट डील्स विद डिफरेंट मैटर्स इन डिफरेंट वेज एंड दैट, जहाँ पर ये कोई मैटर के साथ मतलब डिफरेंट मैटर के साथ डिफरेंट तरीके से डील करता है। अब गुवाहाटी हाईकोर्ट ये बोले थे, श्री भास्कर साइकिया वर्सेस श्रीमती तातारी देवी ये केस में बोले थे प्रिलिमिनरी डिग्री मतलब वहाँ पर कुछ बाकी है डिसाइड करने के लिए, और फाइनल डिग्री मतलब वहाँ पर और कुछ बाकी नहीं है कुछ चीज़ को डिसाइड करने के लिए, मतलब एकदम फुल स्टॉप पड़ गया है फाइनल डिग्री मतलब। और इसका एक एग्जाम्पल होगा, सपोज एक सूट फाइल किया गया है इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजेशन के लिए एंड मेन्स प्रॉफिट के लिए। अभी यहाँ पर डिग्री पास किया गया है पोजेशन के ऊपर और मेंस प्रॉफिट के ऊपर एक इंक्वायरी जारी किया गया है, तो यहाँ पर ये पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल डिग्री इसको कहा जाएगा। अब ये मेंस प्रॉफिट के इंक्वायरी के लिए जो पास किया गया है इसको बोला जाएगा प्रिलिमिनरी डिग्री, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट, और अभी यहाँ पर कुछ टेस्ट आपको मेंशन करना पड़ेगा, जस्ट 3 टेस्ट, मतलब यही टेस्ट फॉलो करके डिसाइड किया जा सकता है एक डिग्री फाइनल है या फिर प्रिलिमिनरी है। तो सबसे पहले कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ हुआ है या फिर नहीं हुआ है सूट, ये देखना पड़ेगा। नेक्स्ट, टाइम ऑफ अपील ये एक्सपायर हो गया है, मतलब अपील में जाने के लिए तो एक लिमिटेशन टाइम होता है ना, तो लिमिटेशन टाइम एक्सपायर हो गया है या फिर नहीं ये देखना पड़ेगा। अगर कोई कंडीशन अटैच किया गया है उसको भी यहाँ पर मद्देनजर रखा जाएगा। अभी देखिए भाई, डिक्री तो पता चला, डिक्री का कौन सा धरण है वो भी पता चला, डीम्ड डिक्री नाम के भी एक चीज़ होता है। सो डीम्ड डिक्री मतलब क्या, इसका ये जो पार्ट है ना ये बोलता है दैट रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट एज वेल एज determination of a question under section 144 would be deemed decree। मतलब सो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट एंड सेक्शन 144 में जो सारा चीज़ होता है उसको बोला जाएगा डीम्ड डिग्री। तो इसके कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए। सबसे पहले रिजेक्शन ऑफ प्लेंट रानी चौधरी वर्सेस सुरजीत चौधरी सुप्रीम कोर्ट केस। नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन कंसर्निंग एन एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन, तो ये हो गया धवन ब्रोस वर्सेस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, एडजुडिकेशन ऑफ क्लेम्स टू द ऑब्जेक्शन टू अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी राम बच्चन राय वर्सेस राम उदय राय। तो ये सारा का सारा एग्जाम्पल है डीम्ड डिक्री के। अभी हम लोग डिक्री वर्सेस ऑर्डर करेंगे, मतलब डिक्री क्या है और ऑर्डर क्या है, ये दोनों में डिफरेंस क्या है इसको समझेंगे। सबसे पहले ऑर्डर को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 14 पर, ठीक है। बोलता है ऑर्डर इज द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ अ डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट विच इज नॉट अ डिक्री। सो ऑर्डर मतलब क्या, फॉर्मल एक्सप्रेशन, कौन डिसाइड कर रहा है, सिविल कोर्ट डिसाइड कर रहा है, एंड विच इज नॉट अ डिक्री। और यहीं पे आंसर को सपोर्ट करने के लिए एक केस लगा देना है, दैट इज विद्याचरण शुक्ला वर्सेस खूबचंद। और अभी कुछ सिमिलैरिटी के बारे, बोथ रिलेटेड टू कंट्रोवर्सी। नंबर 2, डिसीजन बाय द कोर्ट। नंबर 3, एडजुडिकेशन वहाँ पर हुआ था। नंबर 4, फॉर्मल एक्सप्रेशन था। नंबर 5,
बोथ आर इन्फोर्सेबल। और अभी देखिए कविता चौधरी वर्सेस अभिनीत सिंह, ये केस में सुप्रीम कोर्ट बोले थे दैट फॉर्मल एक्सप्रेशन रहना ही पड़ेगा वहां पर, तभी उसको ऑर्डर कहा जाएगा। और अभी शिव शक्ति कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी वर्सेस स्वराज डेवलपर्स, ये केस में एक रिलेशन बोला गया था, डिक्री क्या है, ऑर्डर क्या है, अपील क्या है एंड रिवीजन क्या है, ये 4 चीजों के बीच में एक रिलेशन बनाया गया था जो अब आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए कंक्लूसिवली डिटरमाइन द राइट्स ऑफ द पार्टीज। सो डिक्री क्या करता है, कंक्लूसिवली डिटरमाइन करता है राइट्स ऑफ द पार्टीज। इन केस ऑफ ऑर्डर इट मे और मे नॉट फाइनली डिटरमाइन द राइट्स ऑफ द पार्टीज, मतलब एक कर भी सकता है डिटरमाइन, नहीं भी कर सकता है। और दूसरा पॉइंट डिक्री में, इसका ओरिजिन होता है सूट से, और ऑर्डर का ओरिजिन सूट से भी हो सकता है और कोई अदर प्रोसीडिंग से भी हो सकता है। अभी इसके बाद एक्सेप्शनल सिचुएशन पर वन प्रिलिमिनरी डिक्री एंड अदर फाइनल डिक्री पास हो सकता है, बट कोई भी केस में बहुत सारा ऑर्डर पास किया जा सकता है, मतलब ऑर्डर्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट अपील लाइज फ्रॉम अ डिक्री, दैट इज सेक्शन 96, और ये रहा इसका एक केस। डिफरेंस में भी आपको एक केस लॉ लिखना है जरूर, ठीक है, क्योंकि आंसर का क्वालिटी बढ़ेगा। और इधर होगा नो अपील लाइज फ्रॉम ऑर्डर अनलेस इट इज अपीलेबल, दैट इज ऑर्डर 43। सो ये रहा शिव शक्ति का केस। ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट, अपीलेबिलिटी इज रूल और नॉन अपीलेबिलिटी इज एन एक्सेप्शन, मतलब अपील किया जाएगा यही रूल है, और अगर वहां पर अपील नहीं किया जा सकता है ये एक एक्सेप्शन है। और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, जो ऑर्डर्स अपीलेबल है जिसको सीपीसी में बोल दिया गया है वहीं पर ही अपील किया जाएगा। और लास्ट पॉइंट, डिक्री के केस में फर्स्ट अपील एंड सेकंड अपील, 2 अपील इस तरीके से हो सकता है, बट अपीलेबल ऑर्डर के केस में ऐसा कोई भी सेकंड अपील नहीं किया जा सकता है। जब भी आपको ऑर्डर्स के बारे में पूछा जाएगा तो लास्ट लाइन पर जरूर लिखिएगा अपीलेबल ऑर्डर्स के बारे में बोला गया है सेक्शन 104 पर, एंड प्रोसीजरल एस्पेक्ट मेंशन किया गया है ऑर्डर 43 रूल 1 पर। ठीक है, तो एक बार समरी देख लेते हैं। सो प्रिलिमिनरी मतलब जहाँ पर कुछ बाकी है डिसाइड करने के लिए, फाइनल मतलब वहाँ पर एकदम फुल स्टॉप लग गया है और कुछ नहीं है डिसाइड करने के लिए, और पार्टली प्रिलिमिनरी पार्टली फाइनल मतलब जहाँ पर कुछ पोर्शन फाइनल ऑर्डर पास किया गया है और कुछ पोर्शन में अभी भी डिसाइड करना बाकी है। जैसे कि सपोज कोई इमूवेबल पोजेशन के लिए केस फाइल हुआ है या फिर मेंस प्रॉफिट वहाँ पर है, इमूवेबल पोजेशन के ऊपर डिसाइड किया गया है बट मेंस प्रॉफिट के वहाँ पर एक इंक्वायरी किया गया है। अभी यहाँ पर मेंस प्रॉफिट, जजमेंट, ऑर्डर, फॉरेन जजमेंट क्या है, ये सब कुछ डिटेल में आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करूंगी। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कोई भी स्टेट से हो आप, जुडिशियरी एग्जामिनेशन में, लॉ एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन 100% लिख के ले लो, पूछा जाएगा ही जाएगा। दैट इज स्टे ऑन सूट, दैट इज रेस सब जुडाइस।